नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ गए हैं और चारों की सीटों पर जो एनडीए का बम्पर जीत हुआ है। आपको बता दें कि देखिए इसके बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल था। हमने आपको वहाँ की तस्वीर दिखाई। इसके बाद बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखाई, वहाँ पर भी जश्न का माहौल है। और आप देखिए आरजेडी कार्यालय की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आरजेडी कार्यालय और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि जो उम्मीदें थी आरजेडी के तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, उनको जो उम्मीद थी कि 4 सीट में से जिस प्रकार से 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें से 4 में से 3 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी और जिसको लेकर के उम्मीद थी कि इस बार जो है 3 ही नहीं 4 सीट जीतेंगे। लगातार दावे भी करे थे, लेकिन जो दावे हैं वो काम नहीं आए और 4 की 4 सीट जो है वो एनडीए के खाते में चली गई है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि आरजेडी प्रदेश कार्यालय की है और जिस प्रकार से लगातार आरजेडी हो या महागठबंधन के तमाम जो नेता है वो दावे कर रहे थे कि 4 की 4 सीट जो है हम लोग जीतेंगे, लेकिन अब देखिए बाजी जो है वो पलटता हुआ नज़र आया है और अब 4 की 4 सीट जो है वो एनडीए के खाते में गई है। और इसको लेकर के हम अब जायजा लेने पहुंचे आरजेडी कार्यालय और आरजेडी कार्यालय की सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव खुद बेलागंज प्रचार प्रसार करने गए थे और हर वो एक दाव जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाए गए थे कि किस प्रकार से जो है जीत मिले। खास करके बेलागंज का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प चुनाव रहा है और लगातार दावे किए जा रहे थे। जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव वो मैदान में थे और विश्वनाथ सिंह यादव जो है वो चुनाव हार गए हैं। और इसके साथ साथ जो है तमाम जो 4 सीट है, चारों की चारों सीट जो है वो आरजेडी के साथ साथ जो इंडियन गठबंधन के घटक दल है वो हार गए हैं और एनडीए की बम्पर जीत हुई है। और आपको बता दें कि तमाम जो जाति को साधने में भी लगे हुए थे आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब और उनकी जो पत्नी है हिना साहब उनको आरजेडी में शामिल किए थे। ओसामा साहब बेलागंज प्रचार प्रसार करने के लिए भी गए थे, लेकिन तमाम तरह के कयावात के बीच जो है आखिरकार एनडीए के पक्ष में ही जो है नतीजे सामने आए हैं और आरजेडी जो है जो पहले 2 सीट जीती हुई थी वो 2 सीट भी गंवा दी है। तो वहीं भाकपा माले भी 1 सीट जो तरारी था वहाँ से भी चुनाव भाकपा माले हार गए हैं। राजू यादव वहाँ से प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार बहुत बेहतरीन रहा है। 2 सीटें जो बीजेपी के खाते में थी एनडीए में और 2 सीट यानी कि तरारी के साथ साथ रामगढ़ दोनों सीट बीजेपी भी जीतने में कामयाब रहे। तो वहीं जेडीयू भी 1 सीट जो मनोरमा देवी जहाँ प्रत्याशी थे बेलागंज से मनोरमा देवी वो चुनाव जीत गई है। तो वहीं अगर हम बात इमामगंज करें जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी वो वहाँ से मैदान में थी और दीपा मांझी भी चुनाव जीत गई है। लेकिन आरजेडी जो है जो दावे करे थी वो दावे में कोई दम नज़र नहीं आया और आरजेडी जो है वो तमाम जो सीट है वो हार गए। और हार के बाद आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आरजेडी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम जो लोग जिस प्रकार से दावे कर रहे थे वो सारे दावे जो है वो विफल नज़र आ रहे हैं। आपको तस्वीर एक एक करके दिखा रहे हैं तमाम जो पार्टी कार्यालय है, आरजेडी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो। और आपको बता दें कि जनसुराज भी इस बार जो है वो मैदान में आए थे और जनसुराज को लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो भी अच्छी खासी सीट ला सकते हैं, लेकिन जनसुराज भी इस बार कुछ नहीं कर पाए। और ख़ास करके जो 3 सीटें जो महागठबंधन खाते में थी महागठबंधन जो है वो 3 सीटें जो है वो नहीं बचा पाए और चारों की चारों सीट जो है वो एनडीए के खाते में चली गई। आपको हर एक तस्वीर आपको हम दिखाते रहेंगे, आप देखते रहें लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।